हेलो गाइस। तो नीट क्वालिफाइड करने के लिए ना आपको सही स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट और कंटेंट की जरूरत होती है। देखो बहुत सारे बच्चे 720 मार्क्स लेकर आते हैं, 600 लेकर आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो 300 पर अटक जाते हैं। जो बच्चे 300 पर अटकते हैं ना उनका मेन पॉइंट और मेन कारण ये है कि उनको ऐसी ट्रिक्स नहीं पता होती हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ आप लोगों में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये ट्रिक्स बता सकते हैं मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट, वरना नहीं बता सकते। देखिए जैसे मैंने कहा कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे निकालना हो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसी मिक्सचर में, मान लो दो कंपाउंड हम मिक्स कर रहे हैं, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे निकालेंगे। ठीक है। और कैसे निकालेंगे बेटा? ये समेशन ऑफ परसेंट बाय वॉल्यूम इनटू मोलर मास बाय 100। ठीक है। इस फॉर्मूले से हम ये निकालने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है। क्या कह रहा क्वेश्चन? गैसियस मिक्सचर कंटेन 40% H2। कोई गैसियस मिक्सचर है और उसमें 40% क्या है? H2 है और 60% उसमें हीलियम है। दोनों को मिक्स किया गया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। बेटा गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना तुम्हें पता है, वैसे ही टफ होता है ना। तो कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास, ये मुझे देखना है। देखो हमारे पास क्या है? परसेंट वॉल्यूम गिवन है बच्चों, और मोलर मास तो हमको पता ही है इसका। तो परसेंट वॉल्यूम 40 इसका, हीलियम का, हाइड्रोजन का, और मोलर मास 2 होता है। प्लस समेशन है 60 हीलियम का परसेंटेज इंटू 4 क्योंकि वेट है उसका बाय 100, दैट इज 3.2 इसका मास हो गया। बोलो बात क्लियर या नहीं? जल्दी बताओ। देखो हमने मास निकाल दिया। आप लोग पहले मोल्स निकालते हैं, एटम्स निकालते हैं, फिर मास निकालते हैं उसमें। इससे अच्छा हमने सॉल्व हो गया। दूसरी ट्रिक अपनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स है और वो डिसोसिएट हो रहा तो कितना डिसोसिएट हुआ वो मुझे एग्जैक्ट बताना है। वो भी हम मोलर मास से बता सकते हैं। देखिए उसका निकालने का फॉर्मूला है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन m0 माइनस एम एन माइनस 1 बाई एम। देखो m0 क्या है? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड जिसका हम डिसोसिएशन कर रहे हैं उसका मोलर मास पता होना चाहिए मुझे। दूसरा m क्या है यहाँ पर? मोलर मास ऑफ फाइनल मिक्सचर। मतलब जो ये आपको गिवन हो सकता है दे दिया जाए कि भाई इतना मास मेरे पास वहां पर बचा हुआ है। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स है उसके टोटल कितने पार्टिकल्स हम लोग ले रहे हैं वो चीज बताएगा एन। मुझे क्लियर रहेगी बात? चलो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट।